Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be doing well. Um, Today we are going to start our new playlist for physics. And let me tell you one thing, ये जो complete course होने वाला है ये physics O level students के लिए भी helpful होगा और IGCSE students के लिए भी helpful होगा. Alright? And you know the subject code for O level, it's physics 5054. For O levels, we have physics 5054, and for IGCSE, we have physics 0625. More or less, we have same course content. All right. कुछ टॉपिक्स हैं जो ओ लेवल्स में हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो आई जी सी एस सी में इंक्लूडेड हैं. दिस इज़ फॉर आई जी सी एस सी एंड दैट इज़ फॉर ओ लेवल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर. यू नो कि जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़. एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो डीप इन दैट टॉपिक. बेसिकली दिस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट विद काइनेमैटिक्स. जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का जो 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 इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो थ्रू आउट द प्लेलिस्ट, थ्रू आउट द कोर्स जो है वो कवर हो जाएगा. उसमें से एज सच कोई लॉन्ग क्वेश्चन या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा. बट जो जो उसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होंगी विल सी देम डे बाय डे. ऑलराइट, सो काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है? देखें, फिज़िक्स जो है वो मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड है. All right, and kinematics is one of the branch of physics in which we study the motion of any object. We study all those objects which are in motion, but we don't go deep in their cause. हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम उसकी सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे. क्या वो मोशन वाइब्रेटरी हो सकती है, वो ट्रांसलेटरी हो सकती है, वो रोटेटरी हो सकती है, एंड आपके पास जो है वो लीनियर या रैंडम मोशन भी हो सकती है. हमने उसकी कॉज के बारे में नहीं जाना. ऑलराइट, सो दे आर नेवर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग डीप इन दैट. जो सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी जा सकती है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन. What is rest? In rest, you say that if an object is not changing its position, is not changing its position with respect to surrounding, with respect to surrounding, then this object is at rest. This object is at rest. क्लियर? आपके सामने टेबल के ऊपर एक ग्लास हो सकता है जो कि आपने देखा कि अभी वो 0 सेकेंड पे टेबल के ऊपर मौजूद था. आफ्टर 5 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स यू चेक दैट दैट ग्लास इज स्टिल देयर. इट मीन्स दैट ग्लास इट्स एट रेस्ट. वो अपनी पोजीशन, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा. ऑन द अदर हैंड वी हैव मोशन. मोशन क्या चीज़ है? हम कहेंगे सेम वर्डिंग होगी, सिर्फ और सिर्फ इज़ चेंजिंग आ जाएगा. नॉट चेंजिंग की जगह इज़ चेंजिंग आ जाएगा. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ चेंजिंग its position with respect to surrounding, with respect to surrounding, then this object is in state of motion.
ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट कि भाई हमें डिफरेंस पता चल गया कि रेस्ट क्या चीज़ है और मोशन क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारा जो वेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, दैट कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम फर्स्ट चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट चैप्टर की चीज़ें जो साथ साथ हैं वो कवर अप होती जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहली डेफिनेशन आने लगी है फ़िज़िक्स की, जो मैं स्केलर और वेक्टर के अंदर पढ़ाता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। क्योंकि बाद में हमने अपनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को स्केलर और वेक्टर्स में ही डिवाइड करना है। तो लेट्स डिस्कस फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। मेरी राइटिंग और स्पेलिंग मत जाइएगा, जो आपको कॉन्सेप्ट है अगर वो मिल रहा है, दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, ऑलराइट, दिस होल क्लास। सो फिज़िकल क्वांटिटी क्या चीज़ है? देखो, जब भी हमारे पास डेली लाइफ में हम किसी भी क्वांटिटी का जिक्र करते हैं ना, तो आपने नोट किया होगा उसके साथ हमेशा दो चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लेट सपोज यू हैव टू लेंड सम मनी फ्रॉम वन ऑफ योर फ्रेंड, आप कभी भी उसको ये नहीं कहोगे यार आई नीड 5, ओके? यू विल एदर से आई नीड 5,000, आई नीड 5 lakhs, और आई नीड 5 रुपी। ठीक हो गया? इसी तरह से अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो, अपने ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आपको घर से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, यू विल नेवर से दैट इट जस्ट टुक 5। नो, अगले बंदे को आपकी बात समझ ही नहीं आएगी। सो यू हैव टू एक्सप्लेन देम कि मुझे घर से यहाँ तक आने में 5 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, ठीक है? सेम इज़ द केस, आप डिस्टेंस बता सकते हो कि भाई मेरे घर से मेरे जो स्कूल तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ 20 वाट, वेदर इट इज़ 20 meters, वेदर इट इज़ 20 kilometers, वेदर इट इज़ 20 centimeters, ऑल राइट। सो फिज़िकल क्वांटिटी, पहली बात तो ये कि फ़िज़िक्स में हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एवरी क्वांटिटी that can be measured, that can be measured is called a physical quantity, is called a physical quantity। कहीं पे भी चले जाओ भाई इस पूरी दुनिया में, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, आप एज को मेजर कर सकते हो, आप टाइम को मेजर कर सकते हो, आप स्पीड को मेजर कर सकते हो, आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज़। देर आर मैनी मोर, यू नेम इट एंड दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? कंडीशन क्या है कि हम इसको मेजर कर सकते हो। हम एज को मेजर करते हैं, हम टाइम को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, स्पीड को मेजर करते हैं, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, करंट की अमाउंट को मेजर करते हैं। देर आर मैनी मोर। फिज़िकल क्वांटिटी के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एवरी फिज़िकल क्वांटिटी मस्ट हैव टू पार्ट्स। एवरी फिज़िकल क्वांटिटी must have टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट्स उसमें होने चाहिए भाई? एक, लेट सपोज हम कह लेते हैं, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि भाई मेरे घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 किलोमीटर्स। मैं घर से निकला, मैं स्कूल गया और मैंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज़ 20 किलोमीटर्स। अब आप देखो क्लियरली यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज़ 20, सेकेंड वन इज़ किलोमीटर्स। तो एक पार्ट आपको हर फिज़िकल क्वांटिटी में वो मिलेगा जिसको आप बोलोगे कि भाई ये मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मेरी क्या है, ये मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है। या फिर इसको ऑन दी अदर हैंड मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड। सेकेंड जो चीज़ आपको मिलेगी, किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं इसको बोलते हैं यूनिट। अब वो ऐसा यूनिट होगा या नहीं होगा ये बात की बात है,
अभी फ़िलहाल आपने देखना है कि किसी भी क्वांटिटी को किसी चीज़ में मेजर किया जाता है उसको यूनिट बोलते हैं। मैस को किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है, ग्राम्स में किया जाता है, पाउंड्स में किया जाता है, तो वो सारे के सारे यूनिट हैं। तो हर फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर ये दो पार्ट्स का होना लाजमी है। नंबर वन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नंबर टू इज़ यूनिट। इन दोनों की बेसिस के ऊपर जो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल है उसने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो स्केलर और वेक्टर है, दूसरे दो पार्ट्स और हैं। पहला पार्ट कहलाता है बेस क्वांटिटीज़। पहला पार्ट क्या कहलाता है जी? बेस क्वांटिटीज़। एंड सेकंड वन को हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। सेकंड वन इज़ कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो बेस को बेस क्यों कहा जाता है और डिराइव को डिराइव क्यों कहा जाता है? बेस क्वांटिटीज़ वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ हैं। लेट मी टेल यू हेयर कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी चले जाएं, ठीक है, तो जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनका नंबर नहीं चेंज होने वाला। दे आर टोटल 7 और इनको डिफ़ाइन किया जाता है द क्वांटिटीज़ विच आर फाउंडेशंस फॉर द अदर क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच आर द फाउंडेशन, ये बुनियाद हैं फॉर अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। अब ये अदर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं भाई? अदर क्वांटिटीज़ जो हैं ये सारी की सारी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। आप इसको डिफ़ाइन भी ऐसे ही करोगे, द क्वांटिटीज़ दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़, कि वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव की गई हैं, वो सारी क्वांटिटीज़ को हम क्या नाम देते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अब ये जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं इनको आपने याद कर लेना है और ये चेंज नहीं होनी। ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं आपके पास 7 ही रहेंगी। तो सबसे पहली बेस क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है लेंथ, सेकंड आ जाती है मास, थर्ड वन टेम्परेचर, देन टाइम, देन लेंथ मास टेम्परेचर टाइम, amount of substance, intensity of light, and the last one is electric current. ये 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। ये नहीं चेंज होने वाली। पूरी दुनिया में हर जगह यही 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। इनके 7 बेस यूनिट्स हैं। आपने जब भी कभी लेंथ को मेजर करना है, आपका जो एसआई यूनिट होगा दैट विल ऑलवेज़ बी मीटर। ठीक है, मैस को वर्ल्ड वाइड जब भी मेजर किया जाएगा किलोग्राम्स में मेजर किया जाएगा। टेम्परेचर को जब भी मेजर किया जाएगा, एसआई जो यूनिट है वो केल्विन में मेजर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी यूनिट्स हैं। टाइम को जब भी मेजर किया जाएगा सेकंड्स में मेजर किया जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये बेसिकली एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, लेकिन ये मेनली यूज़ होती है हमारे पास केमिस्ट्री में। फिज़िक्स में भी है इसका यूज़, लेकिन जो मेजर यूज़ आप इसके बारे में पढ़ेंगे, मोल का जो प्रॉपर एक टॉपिक है वहाँ पे, कि उसमें आपको बताया जाएगा कि एक मोल एक कौन सी अमाउंट है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। यू विल स्टडी ऑल दिस थिंग इन केमिस्ट्री। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ मोल, MOL। ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज़ कैंडेला, CD, एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑल टाइम्स फेवरेट एम्पेयर। ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब इसके अलावा दुनिया में जौन सी भी क्वांटिटी होगी वो ड्राइव क्वांटिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम भी तो मेजर किया जाता है ना, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं एक रेक्टेंगल या फिर एक क्यूबिकल शेप के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है हमारे पास, वो लेंथ, विड्थ और हाइट पे डिपेंड कर रहा होता है, ऐसे ही है। तो अगर मैंने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा जी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब इसमें तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज आ ही नहीं रही भाई, सिर्फ एक आ रही है, कहने को सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेंथ एक बेस क्वांटिटी आ रही है ना, दिस लेंथ इज़ अ बेस क्वांटिटी। इसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें, विड्थ भी एक तरह की लेंथ ही होती है, उसको भी तो हम मीटर्स में ही मेजर करते हैं। इसी तरह से हाइट भी एक तरह की लेंथ होती है और उसको भी हम मीटर्स में ही मेजर करते हैं, तब हम जाके कहते हैं कि भाई वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है दैट इज़ मीटर्स क्यूब। सिंस लेंथ ऑलरेडी वो तो बेस क्वांटिटी है ही है, विड्थ भी एक लेंथ है जो कि एक बेस क्वांटिटी है, और हाइट भी एक लेंथ है। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि भाई जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है वॉल्यूम की, वो कहाँ से ड्राइव हुई है, वो बेस क्वांटिटी लेंथ से ड्राइव हुई है। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग बचपन से फार्मूला पढ़ते आ रहे होंगे स्पीड का। स्पीड कहा जाता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। अब इसमें डिस्टेंस तो कोई बेस क्वांटिटी नहीं है भाई, नहीं, अगर हम गौर करके देखें, डिस्टेंस जो है एक जगह से दूसरी जगह की लेंथ होती है। हम इसको मीटर्स या किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, तो लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। सेम इज़ द केस जो टाइम है हमारे पास, टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। तो ये दोनों जो हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ आ गई, और इन दोनों के मिलने से जो स्पीड है वो ड्राइव हो चुकी हुई है। ठीक है, आप बहुत सारी क्वांटिटीज़ अभी जब आप आगे फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी की सारी बेस क्वांटिटीज़ से कहीं ना कहीं जाके ड्राइव होती हैं। ऑल राइट, दैट इज़ वाई इनको ड्राइव क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो ये तो हो गया पहले चैप्टर का पार्ट जिसको हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं जो हमारा मेजर टॉपिक था जिसको लेके हम चले थे, दैट वाज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है ना, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में से को भी स्केलर और वेक्टर में डिवाइड किया जाता है। क्यों? देखो, हमने पहले एक शर्त पढ़ी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी है जिसके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर वन मैग्नीट्यूड, नंबर टू एसआई यूनिट। ये दो चीज़ें उसके पास लाजमी होंगी, तब हम कहेंगे कि ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इनके अलावा भी एक कंडीशन होती है जिसका फुलफ़िल होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम स्केलर को डिफाइन कर लेते हैं। हम कहेंगे द क्वांटिटीज़ that can be the quantities that can be completely explained by magnitude and unit are called scalar quantities। भाई वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो कंप्लीटली एक्सप्लेन की जा सकती हैं बाय ओनली टू थिंग्स, जो कि हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ की शर्त रखी थी कि एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक यूनिट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं डिस्टेंस की ही बात कर लेते हैं कि भाई हमारे घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 किलोमीटर्स। ठीक है, आपने मुझे बताया, मैंने किसी और को बताया, भाई के घर से स्कूल तक का डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर है। बात समझ आ गई, अगले बंदे को भी बात समझ आ गई। तो वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो इन दो वेरिएबल्स के ऊपर मैटर करती हैं, बेस करती हैं, मैग्नीट्यूड एंड एसआई यूनिट, उन सारी की सारी क्वांटिटीज़ को हम नाम देंगे स्केलर क्वांटिटीज़ का। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है लेंथ, जो भी हमने एग्जांपल देखी। मैस, आपने पूछा कि भाई एक स्टूडेंट से पूछ लिया आपका मैथ्स कितना है, उसने कहा जी 60 kg, बात समझ आ गई। ठीक है, अब उसका मैथ्स 60 kg है, इट्स डन।
उसके बाद टाइम, हमने पूछ लिया कि भाई क्लास को स्टार्ट हुए हुए कितना टाइम हो चुका है, क्लास को स्टार्ट हुए हुए 20 मिनट हो चुके हैं, दैट्स इट, इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली समझ आ चुकी हुई है। तो वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो हमारे पास वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है। नंबर वन, एक मैग्नीट्यूड एंड एक उसका यूनिट। इन सारी की सारी क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटी का नाम दिया जाता है। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। कुछ क्वांटिटीज़ फिज़िक्स में ऐसी हैं जो इन दो चीज़ों के होने के बावजूद भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं होती। ठीक है, उन क्वांटिटीज़ के लिए एक तीसरी चीज़ की ज़रूरत होती है। वो जब तक नहीं बताओगे तब तक आपकी इंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट समझी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, लेट्स से अली है, एक स्टूडेंट है। मैं अली को कहता हूँ कि अली बेटा, यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, मैंने इसको एक फ़िज़िकल क्वांटिटी बताई है, उस फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है। मैंने बोला बच्चे को कि आपने फोर्स अप्लाई करनी है कितनी, 50 न्यूटन की। उसको बात समझ आ जानी चाहिए। लेकिन वो बच्चा क्लास में खड़ा होकर मेरी तरफ देखता है, पूछता है कि भाई मैं कहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ, यू डिड नॉट मेंशन अबाउट द डायरेक्शन। क्या मुझे सामने वाली दीवार को पुश करना है, ठीक है, क्या मुझे ये सामने पड़ी चेयर को अपनी तरफ पुल करना है, या मुझे डेस्क को पुश करना है, व्हाट डू आई हैव टू डू, मैंने करना क्या है। इट मीन्स कि मेरी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट नहीं थी, मैंने उसको डायरेक्शन नहीं बताई। अगर तो मैं उसको ये बताता कि बेटा यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन द फॉरवर्ड साइड, जो आपके पास वॉल है उसके ऊपर अप्लाई करनी है, और यू हैव टू पुश द वॉल। अब उस बच्चे को बात समझ आ चुकी हुई है, ठीक है, कि मुझे जाना है दीवार को 50 न्यूटन की फोर्स से पुश करना है। नाउ माई इंस्ट्रक्शन इज़ कम्प्लीट। इट मीन्स कि देयर आर मल्टीपल क्वांटिटीज़ जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर वन, मैग्नीट्यूड, नंबर टू, यूनिट, एंड नंबर थ्री, डायरेक्शन। तो लेट्स डिफाइन इट। द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी, द क्वांटिटीज़ की बजाय आप द फिजिकल क्वांटिटीज़ भी लिख सकते हो, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी completely explained by magnitude, comma, unit, and direction are called वेक्टर क्वांटिटीज़। इन सब को क्या नाम देंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं भाई हमारे पास, इसकी एग्जांपल्स में वी हैव फोर्स, वी हैव डिस्प्लेसमेंट, we have velocity, we have acceleration, and there are many more। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इसमें हमने क्या क्या देखा, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया, वी डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, उनकी डेफिनेशंस देख ली। देन हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टार्ट किया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। हमें पता चला कि फ़िज़िकल क्वांटिटी हर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसको मेजर किया जा सकता है, और उसके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर वन, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए या मैग्नीट्यूड जिसको कह सकते हैं। नंबर टू, उसके पास यूनिट होना चाहिए। फिर उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया, एक को बेस का नाम दिया गया और एक को ड्राइव क्वांटिटीज़ का नाम दिया गया। बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं, जो फाउंडेशन हैं, जिनकी बुनियाद पे बाकी सारी क्वांटिटीज़ ड्राइव की गई हैं। वो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 7 है। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिक करंट। उसके अलावा ड्राइव क्वांटिटीज़ वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिनको बेस क्वांटिटी से ड्राइव किया जाता है, वो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मैनी क्वांटिटीज़। इन 7 के अलावा दुनिया की हर क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी है। फिर हमने देखा स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर वो सारी चीज़ें जो कि मैग्नीट्यूड और यूनिट से कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो जाती हैं, जबकि वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड, यूनिट
एंड डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है ताकि आप उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सको. So this was all about today's class. In next class, we'll study the differences between distance, displacement. We'll study the difference between speed and velocity and acceleration, और इनकी different types के बारे में study करेंगे. All right. So see you all in the next class. Thank you. Allah Hafiz.